आज हम सुनेंगे कोलकाता में रहने वाली बानी चैटर्जी और उनके दोस्तों की आप बीती। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं कि ये कहानी मुझे बतानी चाहिए या नहीं। हम सारे दोस्तों ने वादा किया था कि चाहे जो भी हो जाए इसका जिक्र हम किसी से नहीं करेंगे, क्योंकि उस दिन जो भी हुआ हम कभी भूल नहीं सकते। ये बात है 15 जुलाई 2009 की। प्रिया का बर्थडे था। हम सब उसके घर पर पार्टी कर रहे थे। बाकी सारे लोग जा चुके थे। हम सिर्फ 5 बेस्ट फ्रेंड्स बचे थे। सुमित था, प्रीति, अभिनव, प्रिया और मैं। हमारा रात भर पार्टी करने का प्लान था। चीयर्स! आज कोई घर नहीं जाएगा, ओके? अरे अपनी प्रिया का 19th बर्थडे है यार, आज पूरी रात पार्टी करेंगे। हाँ, पर आज रात कुछ एक्साइटिंग करते हैं। वो रोड ट्रिप्स और नाइट आउट से बोर हो गई हूँ मैं। कितनी डिमांडिंग है यार तू प्रीति। शट अप, ओके? नो, आई एग्री। कुछ एक्साइटिंग करते हैं यार। रोज थोड़ी ना चांस मिलता है पूरी रात घर से बाहर रहने का। अच्छा बानी, तू ही सजेस्ट कर फिर। मैं? एक सेकंड, जिसका बर्थडे है उसको तो पूछ लो। ओहो, सॉरी प्रिया जी, आज आपकी रात है। हम वही करेंगे जो आप बोलेंगी, तो फरमाइए। हाँ, ये तो सही कहा। चल तू बता। गुड। अच्छा लिसन, मेरे पास एक अमेजिंग आइडिया है, पर जिन्हें डर लगता है उनके लिए नहीं है, ओके? लो सुन लो, ओए बर्थडे गर्ल, हम में सबसे ज्यादा डरपोक तो तू ही है। छोड़, कोई बात नहीं, अब बता भी। अच्छा सुनो, मेरे पास दादी का पुराना आत्मा बुलाने वाला बोर्ड पड़ा है। दादी काफी किस्से सुनाती थी। कहती थी कि आत्माएं आती है और तुम उनसे कुछ भी पूछ सकते हो। सोच सुमित, तुझे पता चल जाएगा कि तेरी गर्लफ्रेंड कब बनेगी। हम सब काफी एक्साइटेड थे। मुझे डर लग रहा था, पर उस समय मैंने सोचा कि अगर मैंने कुछ बोल दिया तो सब मेरा मजाक उड़ाते। ऐसे बोर्ड्स के मैंने काफी किस्से सुने थे कि कभी अगर कोई बुरी आत्मा आ जाए तो काफी डेंजरस हो सकता है और यू नो ऑल दैट। मैं चुपचाप बैठी थी कि तभी प्रिया की आवाज आई। ओ बानी मैडम, कहाँ खो गई? कुछ नहीं। हाँ, चलो करते। पर उसके बाद सुमित का जो आइडिया था उसने वाकई मुझे डरा दिया। अरे सुनो, हेलो गाइस, मेरे पास एक और आइडिया है जो प्रिया के आइडिया को सुपर डुपर एक्साइटिंग बना देगा। बट अभी तुम लोग को सुनना है तो मैं बता सकता हूँ। ओ भाई, भाव मत खा, चल जल्दी बता। ओके, सुनो। तो आइडिया ये है कि क्यों ना हम उस आत्मा को वहां जाकर बुलाए जहाँ पे वो डेफिनेटली आ ही जाए। मतलब? अरे मतलब ये बानी कि शहर के बाहर ना एक हॉन्टेड हवेली है। कहते कि कई साल पहले वहाँ पे एक आदमी ने अपनी पूरी फैमिली को मार डाला और खुद भी सुसाइड कर लिया। तब से आज तक उस जगह पे कोई नहीं आता जाता। रात होने के बाद तो उस सड़क से लोग आना जाना भी अवॉइड करते हैं। तो क्यों ना हम प्रिया का बोर्ड लेकर वहीं चले? व्हाट से, क्या कहते हो? वाओ, ये तो एक्चुअली एक्साइटिंग है। आई एम इन। अभिनव, व्हाट डू यू थिंक? यार ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। I mean, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे डर लगता है, बट स्टिल वो प्लेस हॉन्टेड है यार। वहां रात को ये सब करना काफी रिस्की हो सकता है। I mean, तुम लोग डिसाइड कर लो। आई एम ओके विद एनीथिंग। यार अभिनव, कुछ नहीं होगा, हम साथ में रहेंगे। और इसके पहले कितने सारे हॉन्टेड जगहों पर जा चुके हैं हम लोग। टेंशन मत ले। सुन प्रिया, तू जाके ना बोर्ड और सारी चीजें लेके आ। कम ऑन गाइस, लेट्स गो। फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हम जा रहे हैं। मुझे अब एक्चुअली डर लग रहा था। यार क्या बताऊं, बड़ा मजा आ रहा है। आज एक्चुअल एडवेंचर पे जा रहे हैं हम। चलो। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। ए बानी, तुझे डर लग रहा है ना? हम सब उस रात हवेली पे पहुंच गए। उस रात पूरा चांद था। यू नो, मूनलाइट में हवेली काफी डरावनी लग रही थी। वहां काफी टाइम से कोई नहीं आया था। उसके गेट पे लिखा हुआ था डू नॉट एंटर, उसका बोर्ड था। किसी तरह हम दीवार फांद कर अंदर पहुंचे। वाओ, फाइनली। एक कूद कर जाना पड़ेगा ना?
It looks quite scary, guys. सुमित, एक टॉर्च जलाना, कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड, मैं दरवाजा खोलता हूँ, तुम लोग कैंडल्स जलाओ। हवेली पुरानी थी, अंदर जाते ही सीढ़ियां थी। हम उससे ऊपर एक हॉल में पहुंचे। हॉल काफी बड़ा था, वहां आवाज एको कर रही थी। मजाक में हमने एक दूसरे को डराने के लिए आवाजें निकालनी शुरू कर दी। यहाँ से कोई वापस नहीं जाएगा। गाइस, क्वाइट। मैंने अभी किसी के ऊपर आने की आवाज सुनी। Did you hear that? What? कहाँ? मैं बोल रहा था ना ये रिस्की हो सकता है। ओहो, क्यों डरा रहा है तू उसे? कोई नहीं है अभिनव। अच्छा चलो वो करते हैं जिसके लिए हम आए हैं। बानी, तू कैंडल जला, मैं बोर्ड सेट करती हूँ। हमने बोर्ड सेट किया। एक बड़ा सा लकड़ी का बोर्ड था जिसमें एक तरफ अल्फाबेट्स थे और एक तरफ 0 से 9 तक नंबर्स, और उसके नीचे यस और नो लिखा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आया क्या था, पर फाइनली बोर्ड सेट करके हम उसके चारों तरफ बैठ गए और बोर्ड के बीच में हम सबने अपनी उंगली रख दी। प्रिया कुछ मन में ही बोलने लगी। कुछ समझ में नहीं आया, पर अचानक से हवाएं तेज होने लगी, कैंडल्स बुझने लगी और अजीब सी आवाजें आने लगी। अचानक से बोर्ड के बीच में रखा जो सिक्का था वो इधर से उधर होने लगा। प्रिया ने आंखें खोली। देखो कोई आ रहा है, कॉइन मूव हो रहा है। स्टे क्वाइट। क्या है, हम कहाँ फंस गए? व्हाट? तभी सुमित ने बोर्ड के नीचे से एक छोटा सा मैग्नेट निकाला और प्रिया को दिखाया। वो एक्चुअली सिक्के को मैग्नेट से मूव कर रहा था। मेरी सांस में सांस आई। मैं वहां से तुरंत निकलना चाहती थी। कुछ तो अजीब था और मुझे बहुत डर भी लग रहा था। सुमित, ये क्या है? दिस इज नॉट अ जोक, ओके? यार मजाक मत करो, अदरवाइज चलते हैं यहाँ से। अच्छा सॉरी यार, अब नहीं करूंगा, ओके? चल फिर से करते। अरे बानी, तू इतनी चुप क्यों है? देखो यार गाइज, यार जो भी करना है जल्दी करो। मुझे इस जगह को लेके थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग आ रही है। प्लीज गाइज जल्दी करो। हमने फिर से अपनी उंगली रखी और स्टार्ट किया। हवाएं और तेज चलने लगी और 2 कैंडल्स एकदम से बुझ गए। इस बार सिक्का फिर से मूव किया, पर इस बार कोई मजाक नहीं कर रहा था। गाइस, मुझे लग रहा है इस बार एक्चुअली कोई आ रहा है। क्या आप उस पार से आए हो? और सिक्का यस पे चला गया। क्या आप खुश हो? और फिर से सिक्का नो पे चला गया। पर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे और अचानक से कैन यू हियर दैट? कुछ सुना तुमने? किसी बच्चे की रोने की आवाज नहीं है? ये कौन रहा है यार? अबे ये क्या है? हम रो रहे हैं, हमें मार डाला। और अब तुम्हें हमने मुड़ के देखा तो 3 बच्चे खड़े थे जिनके गले पर कटने के निशान थे और उनके बगल में एक औरत थी जिसके गले पर भी सेम निशान था और दूसरी तरफ एक आदमी था जिसके हाथ में एक गन थी। हमारी हालत तो खराब हो गई। हमने सुना था कि भूत होते हैं, पर ऐसा कभी नहीं देखा था। बहुत ही अजीब से फिगर्स थे। वो हवा के बने हुए थे और उनके आर पार देख सकते थे। वो हमारी तरफ बढ़ने लगे और हवा तेज होने लगी। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। अचानक सारी कैंडल्स बुझ गई, पर फिर भी उनकी चमकती हुई आंखें दिख रही थी। हमने एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ लिया। अबे भागो! क्या हो रहा है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गाइस जल्दी भागो, क्या कर रहे हो तुम लोग? कम ऑन, फास्ट। जय हनुमान।
सब भागते हुए बाहर आए। अरे गाइस, प्रिया कहाँ है? वो तो अभी हमारे साथ थी ना। ओह शिट, तुम सब ये रुको, मैं प्रिया को देख के आता हूँ, ठीक है? और फिर सुमित वापस अंदर गया प्रिया को खोजने। प्रिया, 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 प्रिया कहाँ हो तुम? ओह शिट, ये तो बेहोश हो गई है। प्रिया उठो, प्रिया। गाइस, गाइस, गाइस देखो क्या हुआ, इसे बेहोश हो गई है। गाइस जल्दी से पानी लेके आओ प्लीज। प्रिया उठो ना। प्रिया क्या हुआ? प्रिया आर यू ओके? शिट, इसे क्या हो गया? प्रीति जस्ट रिलैक्स। प्रिया, प्रिया उठो, प्रिया। शिट, सब गड़बड़ हो गई। अब बहुत बुरी तरह फंसने वाले हम लोग। बोला था इधर मत आओ। सुमित को प्रिया बेहोश पड़ी मिली। वो उसे लेकर बाहर आया। हम सब प्रिया को देखकर डर गए। उसका चेहरा काला हो गया था, बाल बिखरे थे और हमने उस पे पानी डाला उसे उठाने के लिए। प्रिया ने काफी देर बाद आंख खोली। उसकी आंखें पलटी हुई थी। हम उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। प्रिया महीनों तक बीमार थी और सब कुछ ट्राई करने के बाद भी ठीक नहीं हो रही थी। हमने सब करने की कोशिश की। फिर एक दिन एक बहुत बड़े बाबा आए जिन्होंने बताया कि प्रिया के अंदर 5 आत्माओं का वास है जो उस हवेली में थी। उन्होंने प्रिया के शरीर को अपना घर बना लिया था। मुझे समझ में नहीं आया, पर फिर उसके बाद उन्होंने हवन और पूजा की। तब जाके प्रिया का बुखार कम होने लगा। कुछ समय में वो ठीक तो हो गई, पर उसकी आवाज हमेशा के लिए चली गई। हम सब अपने आप को कभी इस चीज के लिए माफ नहीं कर पाए और आज भी मेरा मन नहीं मानता है कि प्रिया के साथ जो भी हुआ क्या वो सच था। वानी, ये क्या कह रही हो? जो उस रात हुआ वो सब तुमने भी तो अपनी आंखों से देखा। वो प्लानचेट, वो आत्माओं को बुलाना और हम 5 का आना। ये सब देखने के बाद भी पूछती हो क्या वो सच था? प्रिया,